पहले ही आपसे बोल चुके हैं कि बरौली के लिए नेता नहीं बेटा चुन के जाएंगे, तो बेटा का जो जो कार्य रहेगा वो अपना करने का हम प्रयास करेंगे। खड़े होके सबसे पहली बात हम जानते हैं कि बरौली जो है ये किसानों की क्षेत्र है। अब किसान के बीच जब मानते हैं, जब किसान के लड़का जब चुन के जाए तो किसान की तो बात तो करेगा, यही बात नहीं है। हर बार बिहार में अगर बाढ़ आता है तो सबसे अधिक अगर बर्बाद होता है तो बरौली प्रखंड ही होता है। अनेकों सारे बहुत लोग राजनीतिक में आए और वहाँ से नेता भी बने, बहुत ऊंचे तक गए। तो घूम रहे हैं, दिमाग में नहीं है कि समझिए कि जो 2005 के कार्यकाल में जो लोग रोड देखे हैं ना, वैसी स्थिति भी है। वहाँ पे पिच नहीं है, बढ़िया ईंटाकरण रोड भी नहीं है, जो बनाया गया ईंटाकरण वो भी धंस गया। लेकिन अभी भी वहाँ पे समझिए कि सरकार की वहाँ पे नजर नहीं है, जो सिस्टम लोग बैठे उनको नजर नहीं पड़ रहे। नमस्कार। बरौली विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशी, बहुचर्चित समाजसेवी और बजरंग दल के मजबूत स्तंभ श्याम भाई मेरे साथ हैं। श्याम भाई मूलतः बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं, लेकिन इस वर्ष अपने समाज सेवा के बदौलत, लोगों के सुख दुख में सदा मौजूद रहने के बदौलत ही गोपालगंज के बरौली विधानसभा क्षेत्र से अपना भाग्य आजमाने जा रहे हैं। जनता के बीच लगातार जा रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। लोगों के सुख दुख में श्याम भाई सदैव खड़ा रहते हैं, मेरे साथ हैं। और बरौली की राजनीति पे इनसे चर्चा करेंगे, बरौली के विकास की चर्चा करेंगे और आखिर बरौली विधानसभा क्षेत्र का ही चयन श्याम भाई क्यों किए हैं, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत, बहुत वंदन। आपके दर्शक जितने भी चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप तो मूलतः सिवान के बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और इस वर्ष देख रहे हैं कि बरौली विधानसभा क्षेत्र में आपके नाम की पोस्टर, बैनर चारों तरफ दीवारों पे पटा हुआ है। तो बरौली का है, बरौली से बहुत पुराना रिश्ता रहा है मेरा, कोई तो नई बात नहीं है। हर बार बिहार में अगर बाढ़ आता है तो सबसे अधिक अगर बर्बाद होता है तो बरौली प्रखंड ही होता है। अनेकों सारे बहुत लोग राजनीतिक में आए और वहाँ से नेता भी बने, बहुत ऊंचे तक गए, विधायक बन गए जी विधायक भी बने, मंत्री भी बन गए, सचेतक बन गए, पर वहाँ की विकास नहीं हुई। हर बार, इसके पहले भी मानते हैं बाढ़ में या कोरोना काल में मुझे आप देखे होंगे, बशर्ते बात रहा कि हम लोग जो कार्य करते हैं सोशल मीडिया पे बहुत हम कम रहते हैं, कि जो कार्य करते हैं दिखाने का बहुत कम हम प्रयास करते हैं। तो दिखाने का समय है। लेकिन अब दिखाने का समय ही हुआ कि देख रहे हैं कि अपने जो बरौली विधानसभा की जो युवाओं की बात है, युवाओं की बात करने वाली कोई ऐसा नेता लोग सामने नहीं आ रहे हैं। जब चुनाव आ रहा है तभी तक उन लोग समझौता उन लोग का है कि समाज के हम लड़के हैं, हमें समाज हमको चुन कर भेजे, पर उससे तो अब काम नहीं चलेगा। कि बिहार अब युवा खोज रही है, युवाओं की बात खोज रही है, युवाओं की रोजगार खोज रही है और विकास खोज रही है। अभी बरौली में जाके देखिए ना, जो शिक्षा की जो लचर व्यवस्था है बहुत खत्म है। एक भी बरौली में बढ़िया स्टेडियम बता दिया जाए, एक भी बरौली में बढ़िया कॉलेज बता दिया जाए, कुछ भी नहीं है। वहाँ के विधायक जी जो हैं वो तो पर्यटन मंत्री भी रह चुके हैं। अब तो विधायक पे टिप्पणी हम नहीं करेंगे, किसी व्यक्तिगत हम टिप्पणी नहीं करेंगे। आखिर क्या कमी रहा कि उनसे पूरा ना हुआ, अभी तो विधायक जी से पूछने की बात है, इसकी जवाब हम नहीं देंगे। क्योंकि आप लगातार बरौली में घूम रहे हैं श्याम भाई, दर एकदम गली गली बरौली का आप खाक छान रहे हैं। 1 माह से मैं देख रहा हूँ, बरौली के लोग भी मुझे बताते हैं कि एक नया लड़का आया है, श्याम नाम है, बड़ा ऊर्जावान है, गली गली घूम रहा है, लोगों से मिल रहा है। बरौली के गली गली का आप राजनीतिक संभावनाओं की उसमें खाक छान रहे हैं, तलाश रहे हैं, संभावनाओं की खोज कर रहे हैं आप। क्या समस्या दिख रही है आपको बरौली में, जो सबसे पहले अगर आप विधायक बनते हैं, वहाँ की जनता आपको अपना आशीर्वाद देती है, दुलार प्यार देती है, दुआओं से नवाजती है, तो सबसे पहले कौन समस्या दिख रही कि सबसे पहले टपाक दे आप उसी पर हाथ मारेंगे, उसका समापन करेंगे? देखिए, बरौली के अगर जनता मुझे स्वीकार करती है तो बरौली का नेता नहीं, बरौली का बेटा बन कर जाऊंगा। सबसे पहले बात, बेटा का जो अपना कर्म होता है उस कर्म को निभाऊंगा। जिस पंचायत में सबसे पहली बात हमारी है कि पहले युवाओं की बात, अगर युवा आगे आएंगे तभी किसी पंचायत की व्यवस्था सुधर सकती है। शिक्षा के मामला में सबसे पहले मेरा मध्य नजर है और सड़क भी विशेष नजर है। आज कल जाकर आप देख सकते हैं बरौली विधानसभा की स्थितियां, हर एक पंचायत में जहां जहां भी इंदिरा आवास की भी हैं, वहां की बहुत ऐसा लचर व्यवस्था है। जहां पे समझे घुसखोरी के जो मामला है, ये तो पूरे बिहार की बात है, हमारे बरौली विधानसभा की ही बात नहीं है। पर बरौली विधानसभा की जो है इस समस्या को सबसे पहले मेरा समाधान कदम रहेगा। भ्रष्टाचार मुक्त जरूर करेंगे। नया है, इस चीज से हम झेल रहे हैं, हमारे युवा साथी झेल रहे हैं। हम ये ना चाहेंगे कि आने वाले भविष्य ऐसी झेले। सिस्टम में आएंगे तो सिस्टम सुधारने का तो प्रयास जरूर करेंगे और सुधारेंगे। बरौली के सड़कों के बारे में कहा जाता है, जब ग्रामीण क्षेत्रों में आदमी बढ़ता है तो देखता है कि सड़कों की स्थिति पूर्ण रूप से जर्जर है, पैदल चलना भी उस पर बड़ा मुश्किल हो जाता है।
बिल्कुल सही बात है। विधि व्यवस्थाएँ जो हैं ग्रामीण क्षेत्र में, अभी तो बरौली विधानसभा में कौन-सी पंचायत गए थे, तो घूम रहे हैं, दिमाग में नहीं है, कि समझिए कि जो 2005 के कार्यकाल में जो लोग रोड देखे हैं ना, वैसी स्थिति अभी है। वहाँ पे पिच नहीं है, बढ़िया ईंटाकरण रोड भी नहीं है। जो बनाया गया ईंटाकरण वो भी धँस गया, लेकिन अभी भी वहाँ पे समझिए कि सरकार की वहाँ पे नज़र नहीं है, जो सिस्टम लोग बैठे हैं उनको नज़र नहीं पड़ रही है। बरौली में प्रत्येक वर्ष जब बाढ़ आता है, बांध टूट जाता है गंडक नदी का, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कोई इलाका होता है, तो वह बरौली का भाग होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप? सबसे पहली बात, अगर सदन के लिए अगर मैं बरौली की जनता मुझे अगर चयन करके भेजती है, तो सबसे पहला तो मेरा कदम ही है कि बाढ़ से जो हर बार जो बर्बादी होती है, कि हमारी विधानसभा में ऐसी ना हो। जो पुल हर बार टूट जाती हैं, तो कमियाँ कहाँ हैं? हर बार जो बाढ़ टूटता है, जब बांध टूटता है, तो उस टाइम समझिए कि मिट्टी और बोरे की व्यवस्था की जाती है। जी। लेकिन बाढ़ के पहले समझिए काहे ना होता है व्यवस्था। नहीं, बाढ़ जाने के बाद बाढ़ जैसे समाप्त होता है, लाखों-लाखों रुपए के प्रोजेक्ट बनते हैं और गंडक के बांध की मरम्मती के लिए लाखों करोड़ों खर्च होते हैं। बावजूद इसके प्रत्येक वर्ष बांध टूट जाता है। चूक कहाँ हो जाती चूक तो कहीं न कहीं तो ज़रूर है। है? कहीं तो कालाबाज़ारी ज़रूर होता है, तब चूक होता है। ऐसे तो चूक नहीं होता है। मूँछ तो ओलने से तो बाँध नहीं टूटेगा। ये हर बार बताया जाता है कि मूँछ ओल दिया। बाँध तो कोई मानते हैं, कोई तो खेत का तो मेढ़ ही नहीं है कि टूट जाएगा। कहीं तो कहीं कालाबाज़ारी ज़रूर होता है कि हर बार फंड पास हो, उस फंड से ये लोग राज करें। न जी, जितने फंड सरकार की आती हैं, अगर धरातल पे बता दे रहे हैं कि 60% भी अगर कार्य हो जाए, तो बरौली विधानसभा के उद्धार हो जाएगा। बरौली एक वैसा क्षेत्र है जहाँ किसी ज़माने में भोजपुरी की सबसे पहली फ़िल्म नैया लगौनी सैयां से एक अच्छी शुरुआत की शूटिंग हुई थी और बढ़रिया के कामता नाथ दुबे जैसे लोगों का परिवार उसमें अग्रणी भूमिका में था और बड़ी अच्छी फ़िल्म चली भी थी। आज भी लोग उसको याद करके उनकी आँखें सजल हो जाती हैं। कला के क्षेत्र में भी बरौली बड़ा अच्छा जगह रहा है। देश के कोने-कोने से कलाकार वहाँ आते रहे हैं। यह प्रथा बंद हो चुकी है वहाँ। बरौली के लोगों का कहना है कि कला के क्षेत्र में जितना आगे बरौली था, उतना ही पीछे चला गया। श्याम भाई ऊर्जावान हैं, सबकी नज़र जो है श्याम भाई की तरफ है। श्याम भाई कला के लिए क्या करेंगे? वहाँ जो कला का जो क्षेत्र था, वह आज मृतप्राय पड़ा है। कैसे आप उसको आगे लाएँगे? सबसे पहली बात कि जो बरौली में जो पूर्व में जो कला के क्षेत्र रहा है, ये बिल्कुल सच बात है रहा है। हमारे बरौली ही विधानसभा क्षेत्र के बेलसड़ के रहने वाले पंकज त्रिपाठी जी, समझिए कि जो बरौली जो क्षेत्र है कला में पहले भी था, और समझिए आज की डेट में कहीं न कहीं है, तो कहीं न कहीं हमारे बिहार के नेताओं के कारण है कि पीछे जा चुकी हैं। मेरा प्रयास रहेगा और इस पे कदम सबसे पहला उठेगा कि जो पूर्व में था उससे बेहतर अच्छा किया। लाने के हम प्रयास करेंगे, और इसको करने का मेरा वादा रहेगा और करेंगे। किसानों की समस्या है, ना तो समय से खाद मिल पाता है, ना समय से पानी मिल पाता है। नहरों की खुदाई तो कराई गई, सफाई के अभाव में आज नहरें ध्वस्त पड़ी हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के किसान बड़े व्याकुल रहते हैं। अब रबी फसलों की बुआई का समय आया है। किसान दर-दर ठोकर खा रहे हैं खाद बीज के लिए। ये भी बड़ी समस्या रहेगी आपके सामने। इस समस्या रहेगी, समस्या को तब पे होके खड़े होके जहाँ पे खाद और बीज की वितरण होगी, सदन चलेगा। सदन छोड़ के अपने पहले ही आपसे बोल चुके हैं कि बरौली के लिए नेता नहीं बेटा चुन के जाएँगे। तो बेटा का जो जो कार्य रहेगा वो अपना करने का हम प्रयास करेंगे। खड़े होके सबसे पहली बात हम जानते हैं कि बरौली जो है ये किसानों की क्षेत्र है। अब किसान के बीच जब मानते हैं, जब किसान के लड़का जब चुन के जाएगा तो किसान की तो बात तो करेगा। कृषि प्रधान क्षेत्र है। एकदम, दम है, बिल्कुल है। समझिए कि गेहूँ का खेती या धान का या गेहूँ का जो भी खेती होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन हर साल की दुर्भाग्य की बात होती है कि धान की समय में तो बाढ़े लेकर चला जाता है। गाँव में घूम रहे हैं, बरौली की गली-गली जा रहे हैं। सबसे बड़ी एक और समस्या है वहाँ कि ब बहुत ऐसे विधवा हैं, वृद्ध लोग हैं जिनको कि पेंशन नहीं मिलता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये मानते हैं पंचायती स्तर की बात है। नहीं, आप विधायक होंगे? जी, देखिए जो बात है, विधायक होंगे तो देखिए सारे सिस्टम अगर मानते हैं विधायक की ही अगर समस्या है, ये सबसे बड़ी बात है कि सभी लोग मानते हैं एक लड़के पे ही आश्रित लगा के रहते हैं। पर मेरा ये रहेगा वादा कि अगर विधायक बनते हैं, तो हमारी विधानसभा क्षेत्र में जितने भी पंचायत होती है, हर एक जगह पे हमारे लोग रहेंगे और समस्या की समाधान सुनने के लिए, और मेरा जो जनता दरबार रहेगा बरौली के अंदर ही रहेगा। अभी भी आप जाकर देख सकते हैं, अभी समझिए प्रत्याशी नहीं है, अभी चुनाव की मुंड में घूम रहे हैं, लेकिन अभी भी मेरा कार्यालय बरौली में है और बहुत जल्द लगभग 5 से 7 दिन ओपनिंग होगा। और माझा में 2 प्रखंड है, 2 प्रखंड में हमारे कार्यालय हमेशा के लिए रहेगा। वहाँ पे आकर आप किसी भी समस्या हो, या आपके समझिए पढ़ाई के क्षेत्र में या सेवा के क्षेत्र में जो
और चाहे हेल्थ के क्षेत्र में, जो भी है स्वास्थ्य के मामला में जो भी ऐसा समस्या के समाधान हमारे कार्यालय से होगा।